अब हम करते हैं बुक रीडिंग। स्टूडेंट्स, हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर हैं। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज़ दियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेटल की ये सलाहियत है कि वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटेलिक करैक्टर। मेटल की इस प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक करैक्टर कहते हैं। मोर इजीली अ मेटल लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन। जितनी आसानी से कोई मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करती है, द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इट इज़, उतनी ही वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। स्टूडेंट्स, यहाँ से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या मेटेलिक करैक्टर की डेफिनेशन बन सकती है। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज दियर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से लेकर मेटेलिक करैक्टर तक। The number of electrons lost by an atom of a metal is called its valency. Number of electron कोई भी metal atom जितने रिलीज करती है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। ये डेफिनेशन है वैलेंसी की। फॉर एग्जांपल, सोडियम एटम कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आइन। अगर सोडियम एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो वो पॉजिटिव आइन बनाती है। सोडियम जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो Na पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। सो वैलेंसी ऑफ सोडियम मेटल इज 1। ये MCQs में पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स। सिमिलरली जिंक मेटल कैन लूज 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स वैलेंस शेल। इसी तरह जिंक मेटल अपने वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है, इसलिए इसकी वैलेंसी जो होगी वो 2 होगी। देयरफॉर इट्स वैलेंसी इज 2। जिंक पर आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन जो चार्ज आएगा Zn+2 होगा। एंड ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का बिहेवियर पीरियड और ग्रुप में क्या होगा। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ेगा बिकॉज क्योंकि साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, क्योंकि साइज ऑफ एटम बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, लिथियम मेटल इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मिसाल के तौर पर लिथियम मेटल जो है वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है सोडियम मेटल की निस्बत, विच इज़ इन टर्न लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन पोटेशियम। ये था इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर अलॉन्ग द ग्रुप। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर अलॉन्ग द पीरियड। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीज होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल बिकॉज क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, क्योंकि साइज ऑफ एन एटम कम हो रहा होता है ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। और न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ रहा होता है क्योंकि न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। इट मीन्स एलिमेंट्स एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड आर मोर मेटेलिक। स्टार्ट ऑफ द पीरियड में एलिमेंट्स मेटेलिक इन नेचर होते हैं। दिस करैक्टर डिक्रीज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अलॉन्ग द पीरियड। ये करैक्टर बतदरीज कम होता जाता है जब लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिपेंड्स अपॉन द आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिपेंड करता है आयनाइजेशन एनर्जी, और आयनाइजेशन एनर्जी विच इन टर्न्स डिपेंड्स अपॉन साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम। साइज और न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एटम पर डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी। स्मॉल साइज एटम विद हाई न्यूक्लियर चार्ज है हाई आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। स्मॉल साइज एटम्स जो होते हैं उन पे हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, इसलिए उनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। इन दिस वे एटम्स हैविंग हाई आयनाइजेशन एनर्जी आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इस तरह ऐसे एलिमेंट जिनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव या कम मेटेलिक करैक्टर रखते हैं। दैट इज़ द रीज़न, यही वजह है अल्कली मेटल्स हैव द लार्जेस्ट साइज। अल्कली मेटल्स का लार्ज साइज है एंड द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और उनकी सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी है इन दियर रिस्पेक्टिव पीरियड में। देयरफॉर दे हैव द हाईएस्ट मेटेलिक करैक्टर, इसीलिए इनका मेटेलिक करैक्टर भी अल्कली मेटल का ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपेरिजन ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम मेटल इज़ गिवन बिलो फॉर अंडरस्टैंडिंग। स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल है सोडियम और मैग्नीशियम मेटल को कंपेयर किया गया है। सोडियम मेटल जो है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करती है, उसके लिए इसको आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 496 किलो जूल पर मोल। इसी तरह मैग्नीशियम मेटल है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करती है तो उसके लिए इसको 738 किलो जूल पर मोल, और जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगी तो उसके लिए उसको 1450 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसलिए कहा जाता है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ हाई बट द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज़ वेरी हाई।
फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम के सोडियम के मुकाबले में मैग्नीशियम की हाई होती है, बट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी उससे भी ज़्यादा होती है मैग्नीशियम की। इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मैग्नीशियम आइन। यही वजह है कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नीशियम आइन का जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन जो रिमूव करना बहुत मुश्किल है। एज न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज अट्रैक्ट करता है रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली। एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस अट्रैक्शन साइज ऑफ द आयन डिक्रीजेज, इसके नतीजे में साइज ऑफ द आयन डिक्रीज हो जाता है। सिमिलरली ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द अल्कलाइन अर्थ मेटल हैव हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इसीलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं उनकी हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल, इसीलिए अल्कलाइन अर्थ मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कली मेटल। स्टूडेंट्स ये जो बुक में टेबल दिया है इसमें एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट इनकी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और आयनाइजेशन एनर्जीज दी गई हैं। लो आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अल्कली मेटल्स मेक देम मोर रिएक्टिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल। लो आयनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल्स की उनको ज़्यादा रिएक्टिव बनाती हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की निस्बत।